Hello everyone, welcome back to my channel Sumit Theorem. My name is Sumit, your math teacher. तो आज हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। उसका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं बता चुका हूँ। आप लोग हो सके तो इससे प्रीवियस जो लेक्चर मैं मतलब बताया हूँ उसको जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आखिर क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा कैसे। क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला गया है कि एक नंबर दिया हुआ है 6 टू द पावर n। क्या ये 6 टू द पावर जो n एक नंबर है, फॉर एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए जीरो डिजिट पर एंड होगा क्या? क्वेश्चन ये बोला है, ठीक है। मतलब जैसे कि समझाता हूँ, देखो 6 टू द पावर n एक नंबर दिया गया है, ठीक है ना। कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए, ये n तुम्हारा कोई भी तुम्हारा नेचुरल नंबर हो सकता है, उसके लिए क्या तुम्हारा ये तुम्हारा जीरो डिजिट पे एंड होगा क्या? मतलब ये नंबर तुम्हारा जीरो डिजिट पे एंड होगा क्या? क्वेश्चन ये बोला है कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए। मतलब इसको और सिस्टमेटिक वैसे समझा जाए ना तो हम लोग बोलेंगे कि कोई भी सर नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए क्या ये जीरो डिजिट पे एंड होगा क्या? ये क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले याद रखना कि जो भी तुम्हारा नंबर दिया गया है ना, उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। और हमेशा याद रखना कि अगर जो भी नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स अगर तुम्हारा 2 और 5 आता है, क्या, जो भी नंबर है उसको हम लोग जब ब्रेक करेंगे उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और अगर इसका फैक्टर मतलब प्राइम फैक्टर 2 और 5 आता है, तो समझ जाना कि वो नंबर तुम्हारा जीरो पे एंड कर जाएगा, ठीक है। और अगर जो भी नंबर है उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 नहीं आ रहा है, चाहे तुम्हारा कोई एक भी मिसिंग है, या तो 5 नहीं आ रहा है, चाहे 2 नहीं आ रहा है, चाहे दोनों नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर दिया गया है वो जीरो पे एंड नहीं करेगा, ठीक है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट में हम लोग ये लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन देखो इसका, ठीक है। सॉल्यूशन में हम लोग ये लिखेंगे कि तुम्हारा 6 टू द पावर n कैन एंड विथ विथ जीरो, ठीक है। देखो 6 टू द पावर n कैन एंड विथ जीरो, ये जीरो पे एंड करेगा, लेकिन कब करेगा? ये तब करेगा इफ 2 and 5 बोथ आर इट्स फैक्टर, ओके। फैक्टर मतलब है कि प्राइम फैक्टर, ठीक है ना, बोल सकते हैं इट्स प्राइम फैक्टर, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखा कि जो नंबर दिया गया ये जीरो पे एंड तब करेगा जब तुम्हारा इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 और 5 होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर मिल रहा है, ठीक है, तो समझ जाना वो जीरो पे एंड नहीं करेगा, ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर जो दिया हुआ है ना 6 है ना, ये जो नंबर दिया हुआ है 6 टू द पावर n जो दिया हुआ है, इसको हम लोग 6 यहाँ पे कंसिडर करेंगे, क्योंकि n तुम्हारा क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हम लोग कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए, मतलब सपोज नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो n का वैल्यू अगर हम लोग 1 लेंगे ना, ठीक है, तो 6 टू द पावर n कितना होगा तुम्हारा, 6 टू द पावर 1 होगा। तो छोटा नंबर क्या दिख रहा है, 6 ना, ओके। n का वैल्यू तुम 2 लेके भी बना सकते हो, वो मैटर नहीं करता। बट हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू 1 लेंगे, ठीक है, तो नंबर अपने को क्या मिला, 6 मिला। अब देखो हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टर, है ना। तो हम लोग जब इसका प्राइम फैक्टर करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना बार में, 3 जा, देन तुम्हारा 3 से डिवाइड करेंगे कितना जा, 1 जा। तो 6 का जो तुम्हारा प्राइम फैक्टर मिल रहा है वो मिल रहा है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 मिल रहा है, ठीक है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सर यहाँ पे तो 2 आ जा रहा है ना ये वाला, ओके, और यहाँ पे 3, तीन तीन आ रहा है सर यहाँ पे। अगर यहाँ पे 5 आता ना, 2 और 5, तो हम लोग समझ जाते कि ये जो भी नंबर है ये तुम्हारा जीरो पे एंड कर जाता। बट यहाँ पे आ क्या रहा है, 2 और 3, 2 तो चलो मस्ट है आना, बट यहाँ पे 3 आ रहा है सर, 5 तो आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 5 तुम्हारा ये 6 का प्राइम फैक्टर नहीं है, ओके। अब जो प्राइम फैक्टर 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये जो नंबर 6 है, ठीक है, वो तुम्हारा जीरो पे एंड नहीं करेगा, है ना। तो हम लोग स्टेटमेंट में ये लिखेंगे, सिंस तुम्हारा लिखेंगे 5 इज नोट अ प्राइम फैक्टर, नोट अ प्राइम फैक्टर ऑफ
6। ओके, देखो ये तुम्हारे 6 का तुम्हारा 6 जो है ना, इसका तुम्हारा प्राइम फैक्टर 5 नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं दिख रहा है ना। तो वही स्टेटमेंट को मैं बस लिखा हूँ। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं, इसीलिए 6 to the power n कांट बी एंड विथ 0। समझे ना कैसे बनेगा? तो ये तुम्हारा था क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे छोटा सा चीज समझो, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बोला हूँ कि 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, ठीक है। तो देखो, अब एक समझो आखिर यहाँ पे मैं 2 और 5 ही क्यों ले रहा हूँ, ठीक है ना। सपोज अगर मैं कोई एक ना ऐसा नंबर लेता हूँ 10, है ना। देखो यहाँ पे ये जो 10 है तुम्हारा किस पे एंड हो रहा है? 0 पे एंड हो रहा है ना। अब देखो जो नंबर तुम्हारा 0 पे एंड होगा उसका प्राइम फैक्टर जब हम लोग करेंगे तो कितना बार में इसको डिवाइड करेंगे? 2 से कितना? 5 जा, देन तुम्हारा 5 से कितना? 1 जा। तो ये जो नंबर 10 है ना, 10 जो तुम्हारे 0 पे एंड कर रहा है उसका प्राइम फैक्टर क्या आएगा? 2 और 5 आएगा। तो देख रहे हो ना यहाँ पे 2 और 5 आना मस्ट है, तभी जाके कोई भी नंबर हम लोग बोल सकते हैं कि वो 0 पे एंड करेगा, ठीक है। अगर मान के चलो हम लोग 100 लेते हैं ना, 100, और हम लोग इसका प्राइम फैक्टर करते हैं, तो देखो यहाँ पे जो 100 है ना, इसमें भी तुम्हारा ये एंड किससे हो रहा है? 0 से हो रहा है, ठीक है, 0 पे हो रहा है। तो अगर हम लोग इसका प्राइम फैक्टर करते हैं तो देखते हैं 2 और 5 अगर आता है तो ठीक है, और 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर आता है प्राइम फैक्टर में तो समझ जाना वो 0 पे एंड नहीं करेगा। बट ये नंबर देखो 0 पे एंड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे डेफिनेटली इसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 होना ही होना है, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पे करो, 2 से कितना बार में? 50 जा, देन तुम्हारा 2 से कितना जा? 25 जा, देन तुम्हारा 5 से कितना जा? 5 जा। तो हम लोग ये देख रहे हैं ना कि जो 100 है ना, 100, इसका तुम्हारा प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है? 2 इंटू 5 तो यहाँ पे भी तुम्हारा 2 और 5 है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना कि वो नंबर तुम्हारा 0 पे एंड तब करता है कोई भी नंबर जब उसका हम लोग प्राइम फैक्टर जो निकालते हैं वो तुम्हारा क्या होना चाहिए? 2 और 5 होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर मिलता है, चाहे 5 मिसिंग है चाहे 2 मिसिंग है ना, तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि कोई भी नंबर जो दिया रहेगा वो तुम्हारा 0 पे एंड नहीं करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 5 इसी प्रकार से बनेगा। ओके, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे।